अस्सलाम वालेकुम। अभी भी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। यार ये लेटर आप हाथ में देख रहे होगे। ये लेटर जो है ना, ये 2-4 महीने पहले का आया हुआ है, लेकिन कल इसकी लास्ट डेट है। तो यानी कि जो गाड़ी के टायर नए डलवाए थे ना, तो वो 1 साल के बाद जो है ना वो चेंज करवाने होते हैं। इंश्योरेंस में होते हैं वो, कि यानी कि पिछले टायर जो आगे आगे वाले टायर वो पीछे कर देंगे। तो अभी वहाँ पे जाना है। अगर कल तक ना गया तो इसका मतलब है कि वो लोग गारंटी नहीं देंगे। ठीक है, तो अभी जाके तो इसको चेंज करवाना है। चले निकलते हैं। अब बस सड़कों पे आपको पत्ते नज़र आ रहे होंगे। ख़ज़ां का मौसम शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से जो है ना, ख़ज़ां का मौसम ख़त्म हो गया, उसकी वजह से जगह जगह पत्ते अब जो है ना वो शुरू हो गया। अभी मुझे सबसे पहले टायर चेंज करवाने हैं, उसके बाद फिर घर वापस आके काम पे भी जाना है। पहुंच गया वहाँ पे। ये आप लोगों को दुकान दिखाऊं। ये सामने ये टायरों की दुकान है। ये टायरों की दुकान है। तो यहाँ पे जो है ना, अभी मुझे लगेंगे तकरीबन और 15-20 मिनट। ये आगे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो आपकी 12 बजे का टाइम है, तो गाड़ी जैसे ही निकलती है तो आपकी गाड़ी लगा के ना, सिर्फ उन्होंने क्या करना है कि जो ये अगले टायर ये पीछे चले जाएंगे और पीछे वाले टायर जो है ना वो आगे आ जाएंगे। तो चीज़ वारंटी में है। तो यानी कि वारंटी जो है ना वो उसमें है, तो इसीलिए हमें करवाना पड़ेगा। सामने जो है ना कार वॉश है, और ये कार वॉश है, प्रोग्राम बन रहा है। लेकिन बादल चेक करो, ये पेट्रोल स्टेशन उसके साथ में कार वॉश प्रोग्राम बन रहा है गाड़ी धुलवाने का। लेकिन कल भी मेरा प्रोग्राम था, तो सिर्फ मौसम मैंने चेक किया, तो मैंने बोला नहीं। आज भी जो है ना बताया हुआ है कि बारिश होनी है, तो कल भी सुबह शायद बारिश हो। तो आज तो टेम्परेचर जो है ना वो 20 तक चला गया। कल कहाँ पे 32 था, तो आज एकदम से 20 पे। इसीलिए लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अंदर से दुकान जो है वो इस तरह की है। ये चेक करो, ये पीछे में जो है ना लगे हुए हैं सारे जो पसंद, वो क्या कहते हैं इसे यार, मेरे जहन में से निकल गया। फाइगल को क्या बोलते हैं, रिम रिम लगे हुए हैं। लो जी, गाड़ी अपने स्टेशन पे लग गई है। तो अभी इसको उठाएंगे, उठा के तो फिर टायर चेंज करेंगे। अच्छा, गाड़ी अंदर लगाई है, उसने ऊपर चढ़ानी थी। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो मैं हमारी शक्लें ना आए इसके अंदर। मैं ठीक है यार, तुम्हारी शक्लें नहीं आएंगी। तू नांगला हमारी शक्लें ना आए। मैं ठीक है, नहीं आएंगी तुम लोगों की शक्लें। तो उसके बाद जो है ना उसने क्या किया काम, कि तुम ऐसा करो, बाहर जाके तुम इंतज़ार करो। ठीक है, कोई मसला नहीं, बाहर चला जाता हूँ, बाहर जाके मैं इंतज़ार करता हूँ। मैं वीडियो नहीं बना सकता अंदर में। तो कभी आप देखें ना, वहाँ पे शायद पीछे में आपको शायद नज़र आए एक यंग सा लड़का है। तकरीबन मेरे यहाँ से उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 साल है। ठीक है, जर्मन है। ठीक है, वो टायर चेंज करने का। मैं उससे पूछा, मैं क्या हाउस बिल्डिंग कर रहा है? हाँ, हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ। यानी कि हाउस बिल्डिंग कहते हैं यहाँ पे, अगर आप स्कूल में पढ़ते हो ना, तो उसके साथ साथ आपको एक छोटा काम करना पड़ेगा हफ्ते में। अगर मिसाल के तौर पे आप 5 दिन होते हैं ना हफ्ते में, तो आप 3 दिन जो है वो स्कूल जाओगे, 2 दिन काम करोगे। तो उसका जो आपको पसंद होगा, आप खुद बोलोगे कि मुझे ये वाला काम करना है, तो मुझे इस काम में जो है ना भेजो। तो वो यहाँ पे कर रहा है, तो बड़े खुशी से कर रहा है। ठीक है, साथ में उसे क्या है कि उसके कुछ पैसे भी मिल रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर 12 यूरो घंटा हम लोगों को नॉर्मल मिलता है, तो इसको क्या है कि 8 यूरो मिल रहा होगा, 7 यूरो मिल रहा होगा। ठीक है, घंटा। तो उसके में इसको टैक्स भी कोई नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना। इसकी जो है ना इसके पैसे अकाउंट में, वो साथ में कहते हैं एक किस्म की हेल्प होती है। ठीक है, तो इस तरह ये लोग जो है ना बच्चों को शुरू से ही सिखाते हैं काम करना। गाड़ी का काम तो हो गया, टायर जो है ना चेंज। एक टायर का 12 यूरो 50 सेंट जो है ना वो चार्ज किया इन्होंने। ये बिल आया। ठीक है, तो सिर्फ 4 टायर की हैं, पर टायर जो है ना वो 12 यूरो 50 सेंट और 50 यूरो बने हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी, गिसम्त। ओके, यानी कि ये जो है ना सिर्फ उनकी प्राइस है। प्राइस क्या है? 42 यूरो 2 सेंट जो है ना उनकी, और बीच में 19% जो है वो टैक्स डला हुआ है। 7 यूरो 98 सेंट जो है खाली टैक्स है उनका। ठीक है, जो भी चीज़ आपने लेनी है, ख़रीदनी है या बेचनी है, कुछ भी है, उसमें 19% टैक्स मस्ट है। यार इसमें गैप जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गया है।
ये शायद आप लोगों को लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा, इसको शायद खोल के ना खुद ही तो पंगा लूँगा। अगर हो गया सही तो ठीक है, नहीं तो वर्कशॉप वाले जिंदाबाद। जाऊँगा काम पे क्योंकि आज काम है। 2 दिन छुट्टी थी, 2 दिन मैं वीडियो नहीं बना सकता। वीडियो बनाई लेकिन जो है ना मुझे भी कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया वीडियो का, क्योंकि बिज़ी बहुत था। कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर सका, कुछ नहीं। बेसिकली था वो कि मेरा बैंक का काम था, मुझे किसी को पैसे देने थे, ठीक है। किसी से लिए थे, यानी कि लिए क्या, किसी ने मुझे पैसे चाहिए थे तो मैंने किसी से लिए थे, तो उसने मुझे ना ऑनलाइन बैंक में भेज दिए पैसे, तकरीबन कोई 3,500 यूरो, ठीक है। वो 3,500 यूरो अब मैं एक दफ़ा निकाल नहीं था सकता, मुझे किसी को आगे देने थे। तो मैंने जो है क्या किया कि बैंक गया, ये जो मेरे घर के पास बैंक है, ठीक है, उधर गया। उधर जाके मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा जी मेरे पास आईडी कार्ड नहीं था। तो उसने मुझे बोला जी कि आईडी कार्ड लेके आओ। मैं अब आईडी कार्ड मेरे पास नहीं था। मैं उसे बोला कि लाइसेंस पे हो जाएगा, नहीं आईडी कार्ड या पासपोर्ट। मैं ठीक है, मैं वहाँ से निकल के तो मैं गया जिस बंदे के पास जाना था, उसे मैंने फ़ोन किया जिसके पास मेरा आईडी कार्ड था। उसे आईडी कार्ड लिया। आईडी कार्ड लेने के बाद जो है ना उधर पास में एक बैंक था, उसके पास गया। उन्हें जाके मैंने बोला तो उन्होंने आगे से जी, जो आगे बैंक वाला था ना, उसने क्या सिस्टम किया जी, आईडी कार्ड भी और पासपोर्ट भी, दोनों चीज़ें लेके आओ। मैं वहाँ पे तो बैंक में मुझे सिर्फ आईडी कार्ड मांगा। नहीं तुम्हारे आईडी कार्ड जो, क्योंकि केस के बाद मुझे पहला कार्ड मिला था ये, और पहले कार्ड के ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ है कि जहाँ पे भी मैं वो आईडी कार्ड यूज़ करूँगा ना, उसके साथ पासपोर्ट जो है ना वो लाजमी है। मैं ठीक है, कोई मसला नहीं। तो फिर मैंने क्या किया जी, वो कार्ड लेके वहाँ से मैं निकला। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया जिसको पैसे देने, मैं यार इस तरह मैं आया हूँ, तो उन्होंने ये चक्कर, वो कहा कोई मसला नहीं, तू कल दे दी। मैं ठीक है। मैं बोला यार 1000 यूरो तो मैं निकाल सकता हूँ एक दिन में, चलो मैं 1000 निकाल लेता हूँ। 1000 मैंने निकाल लिया। अब बाकी जो है ना, मुझे बाकी जो पैसे थे वो अब मुझे चाहिए थे, वो 3 दिन, मुझे 3 से 4 दिन लगने थे वो पूरे पैसे निकालते हुए। रोज़ाना 1000 भी निकालूँ तो मैं जल्दी गाड़ी ड्राइव की, घर के पास जो बैंक है उधर आया। आके ना तो आईडी कार्ड मैंने दिया, तो आईडी कार्ड दे के ना लड़की थी, औरत थी बैठी हुई, तकरीबन कोई 40-50 साल की। नहीं इस पे जो है ना वो नहीं होगा, तुम पासपोर्ट लेके आओ साथ में। मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि 10 मिनट रह गए थे बैंक बंद होने में। अगर वो ना हो, 10 मिनट में ना होता काम, तो फिर मुझे जो है ना अगले दिन पे पड़ना था। मैं उसे बोला ठीक है, ये कार्ड जो है ना मैं कचरे में फेंक देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है आइंदा से जो है ना आप लोगों के पास मुझे आने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट जो है ना मेन हेड ऑफिस में रब्ता कर लूँगा। हाँ, तो तेरा नाम क्या है, नाम बता दे मुझे बस। हाँ, इतना मैंने कहने की देर। साथ ही ना, नहीं तू ऐसा कर, इस पे साइन कर। वो पेपर दिया उसने, उस पर मैंने साइन किया। तो फिर जो है ना कंप्यूटर में चेक करके ना साइन, हाँ ये तो सेम है साइन, ठीक है। तो मैं तेरी जो है ना जितने तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं उसे बताया मुझे इतने पैसे चाहिए। ठीक है, मैं जो है ना लिमिट बढ़ा देती हूँ, तू जाके तो निकाल सकता है। मैं बाहर गया, मशीन पे जाके तो लिमिट उन्होंने बढ़ा दी। मैं बाहर गया, जाकर निकाले पैसे निकाल के मेरे पास आ गए पैसे सारे। यानी कि एक किस्म से बंदे को ना जलील करते हैं गैर मुल्की देख के ना। हमारे जो ज़्यादातर गैर मुल्की ना, उन्हें कोई रूल्स का नहीं पता, तो इसलिए उन्हें जलील किया जाता है। तो आज मेरा काम ज़्यादा होगा घर पे जाके, वो इसलिए कि मुझे जो है ना वो करना पड़ेगा घर जाके। सबसे पहले तो एडिटिंग करके तो फिर जो है ना फिर सोना पड़ेगा। यानी कि आज सोते सोते भी जो है ना 4-5 बज जाएंगे रात को। ये एम्बुलेंस खड़ी है, एक जो है ना वो अंदर पी के तो गिर गया, तो उसको लेने के लिए तो एम्बुलेंस आई हुई है। मेरा तो हो गया काम ख़त्म और बारिश भी शुरू हो गई हुई है। मैं अब निकलूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना घर की तरफ। और बारिश में चलाना इसको ख़तरनाक होता है, लेकिन चलो
वाइज़र जो है वो पूरा गंदा हो रहा है। एक एम्बुलेंस ये खड़ी है, यहाँ पे भी लगता है कोई पी के तो गिरा हुआ है। सही है, ये अक्सर यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें वो नज़र आती हैं।